हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा लो 2.0 पर। तो साथियों, आज है हमारे 20 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यूज लेकर आया हूं, जिसके ऊपर हम आज पूरी ही वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि हमारे 20 नवंबर के एमसीक्यूज होने वाले हैं। जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट जो कि प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी पे हम आज डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी विस्तार से। और आप लोगों को साथ ही साथ प्रश्नों के विस्तार ही बताया जाएगा, जिससे आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहे, अपने माइंड में सभी डाउट आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए साथियों, फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं। इससे तो साथियों, आप लोग अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। चलिए फटाफट। और साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। चलिए फटाफट प्रश्नों को बढ़ते हैं। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न होने वाला है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है। तो साथियों, अभी 19 नवंबर को हमने विश्व शौचालय दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है इस दिवस मनाने का। ठीक है साथियों, तो 19 नवंबर 2001 को एनजीओ वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना सिंगापुर के एक परोपकारी व्यक्ति जैक सिम ने की थी। बाद में उन्होंने 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस घोषित किया है। विश्व शौचालय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता, सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना है। साथ ही महिलाओं के प्रति यौन शोषण में वृद्धि को भी कम करना है। खुले में शौच करने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है और संक्रमणों से बचाव के लिए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। और साथियों, हमारे ये पर डे करंट अफेयर वीडियो के एमसीक्यूज को आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट जरूर करना है, जिससे आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए फटाफट दूसरे प्रश्न को बढ़ते हैं साथियों। तो हमारा दूसरा प्रश्न होने वाला है, हाल ही में किसने दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। तो साथियों, अभी हमारे अजय भट्ट को दुबई एयर शो में भारत का प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, अजय भट्ट। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं अजय भट्ट कौन है। तो अजय भट्ट, उनका जन्म हुआ था 1 मई 1961 में। एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में मोदी सरकार के दूसरे मंत्रालय में, रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह नैनीताल उधमपुर नगर में सांसद भी हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बिल्डिंग पार्टनरशिप्स इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटीज का विमोचन हुआ है। तो साथियों, अभी हिमांद्री दास के द्वारा सिक्योरिटी का विमोचन हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका चौथा प्रश्न, हाल ही में किसे 2023 केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साथियों, अभी हमें बीना अग्रवाल और डेविड वानकिन दोनों को 2023 के केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका मतलब हमारा उपरोक्त दोनों वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, चलिए अब बीना अग्रवाल और डेविन वाल्किन को 2023 केनेथ बिल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कैप्टन हिमांद्री दास द्वारा लिखित पुस्तक किसके द्वारा लिखित है साथियों, हिमांद्री दास द्वारा ये पुस्तक लिखित है। और बिल्डिंग पार्टनरशिप इंडिया एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी का विमोचन किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया गया है। तो साथियों, किस राज्य के, तो अभी हमारे साथियों जो कि त्रिपुरा राज्य के अस्पतालों में ड्यूटी घंटों के दौरान ड्रेस कोड अनिवार्य किया है साथियों। ये आपको याद रखना है साथियों, किसका, जो कि त्रिपुरा राज्य के ना। तो साथियों, चलिए इसकी हम डिटेल बात करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा
तो राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों के पुरुषों कर्मचारियों के लिए जीन्स और टी शर्ट और महिलाओं कर्मचारियों के लिए स्कर्ट, शॉर्ट्स, प्लाजो, बैकलेंस और बिना बाजू का ब्लाउज पहनने पर रोक लगा दी गई है। नियम के तहत अगर कोई ड्रेस कोड से बाहर कपड़े पहनकर आता है तो उसे उस दिन अनुपस्थिति माना जाएगा और टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर्स आदि सब ड्रेस कोड लागू होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। ये रहा आपका छठा प्रश्न। हाल ही में BN गोस्वामी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों हमारे VN गोस्वामी जी कौन थे? इतिहासकार। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। कौन थे? VN स्वामी जी तो इतिहासकार थे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो साथियों अभी हमारे जो कि इंजाम उल हक जी को जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है। किसे? इंजाम उल हक जी को। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज रियाज सोन सीनियर पुरुष टीम का नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया है साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा आठवां प्रश्न। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? ठीक है साथियों, तो भारत और किस देश के बीच हुई है? तो साथियों अभी हमारे अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अपने देश भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता हुई है और वो कहाँ हुई है? तो हमारी नई दिल्ली में आयोजित हुई है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा। चलो साथियों इसके भी हम 8वें प्रश्न का जो कि डिटेल में देखते हैं। हाल ही में भारत अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा, सेमीकंडक्टर, उभरती प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य आदि सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति पर प्रकाश डाला है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। हाल ही में NCERT ने सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार के लिए कितने सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है? तो साथियों अभी NCERT ने जो कि सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में सुधार किया है उसमें जो कि 35 पैनल की नियुक्ति की है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। कितने? 35 जो कि सदस्यीय पैनल की नियुक्ति की है। चलिए साथियों बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहले स्थान प्राप्त किया है? तो साथियों किसने जो कि पहला स्थान प्राप्त किया है? जिसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अब इसके हम विस्तार में बात करते हैं साथियों। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश एक मिनट रुकिए साथियों। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मछली पालन मैदानी क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसकी घोषणा विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने की थी। किसने की थी इसकी घोषणा? जो कि मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने की थी। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपका 11वां प्रश्न। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों अभी हमारे सेनिस पलाशियोस ने जो कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, चलिए अब इसके हम विस्तार में बात कर लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब निकाराजुआ की सेनिस पालियोस ने
जीता है। सेनिस मिस निकारागुआ भी रह चुकी हैं। 90 देशों के कंडक्टर्स के बीच हुए टफ कंपटीशन जीतने के बाद ने मिस यूनिवर्स का ताज पहना है। वह 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है। कौन सी बनी है? 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है साथियों, कौन बनी है? सेनिस पलासियोस। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 12वां प्रश्न। हाल ही में कहाँ 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी? तो साथियों, अभी हमारे जम्मू कश्मीर में 17,000 भूमिहीन लोगों को 5 मरला भूमि प्रदान की जाएगी। ठीक है साथियों, तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, अब आप लोगों के माइंड में ये जो कि डाउट हो रहा हो कि मरला, जो कि 5 मरला क्या होता है, इसको लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो इसको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, अपने 5 मरला भूमि क्या होती है इसमें सर्च करना है, आपको उसका जो कि उत्तर मिल जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। इससे पहले हम देखते हैं इसके डिटेल में कुछ बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 17,000 पात्र भूमिहीन जनजातीय लाभार्थियों को 5 मरला जमीन उपलब्ध होगी। चलिए 13वें प्रश्न को देखते हैं साथियों। तो हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है? तो किसे मिला है साथियों? तो अभी हमारे कि रयान रेनाल्डोस को ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया मिला है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा 14वां प्रश्न। हाल ही में 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान किसे घोषित किया गया है? तो साथियों, अभी हमारे जो कि कोच्चि को 2024 में भारत में घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान जो कि कोच्चि को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, तो साथियों 2024 में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगह उत्तराखंड है, जहां पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, पीरन, कलियर, कैची धाम, नानमता, जागेश्वर, ऋषिकेश, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, मसूरी, देहरादून, लैंसडाउन, जिम कॉर्पोरेट आदि हैं, जहां आध्यात्मिक, साहित्यिक, धार्मिक एवं योगा के लिए एक से अधिक सुंदर स्थान है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। तो हमारा 15वां प्रश्न होने वाला है साथियों, हाल ही में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने किस देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो साथियों, अभी हमारे मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने मालदीव देश के 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा वाला करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कहाँ पर? मालदीव में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने जो कि 8वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो साथियों, मुइज़्ज़ू ने शुक्रवार 17 नवंबर को शपथ लेने के बाद फिर से इस बात को दोहराया और कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है मालदीव अपनी राष्ट्रीयता और संप्रभुता के लिए देश में कोई भी विदेशी सैन्य मौजूद न रहे। चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़्ज़ू मालदीव ने 8वें राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है साथियों, तो आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब करना, और अपने डाउट क्लियर करने के लिए आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है साथियों, चलिए कल मिलते करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।